नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि अच्छे होंगे। आज एक बहुत बेहतरीन जगह पे हम सभी एसटीसी एंड अबव साथी आए हुए हैं। तो ये मेरी दिली इच्छा है कि आप लोग भी इस जगह को एंजॉय करें। तो मैं सुबह सुबह के 5:45 हो चुके हैं और मैं इधर घूम रहा था। बहुत बेहतरीन जगह है, जैसा कि आप मेरे आसपास व्यू देख ही रहे होंगे। मतलब नेचर की गोद में है। एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा और 10-15 एकड़ के अंदर है। और यहाँ पे हम हैं इंजॉय करने के लिए आए हैं। सीटीसी का एक तरह से पार्टी भी है और हमारा जो मंथली मीटिंग है उसके लिए आए हैं। और ये सब कुछ हो पा रहा है ड्यू टू ओनली माई लाइफस्टाइल। मतलब पैसा बहुत लोग कमाते हैं, उस पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, दुनिया की एडवेंचर कर पाते हैं या नहीं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं कभी भी इधर नहीं आ पाता। तो बहुत कुछ है जीवन में, सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता कि पैसा सब कुछ है। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको आज दिखाता हूँ जो कहीं ना कहीं हमने कभी देखी भी नहीं होंगी जीवन में और पहले हुआ करती थी। ये देखिए, अब व्यू दिखाता हूँ आपको। ये है ध्यान से देखिए क्या है ये वो है जिसमें पहले दुल्हन को लेके आया करते थे। ठीक है जी, मतलब ये पालकी बोलते हैं इसको। गाने सुने होंगे आपने कि पालकी में होके सवार चली, है ना। ये जो इसके पिलर्स आप देख रहे हैं, डंडे जो देख रहे हैं, यहाँ से उठाने वाले इसको उठाते थे और दुल्हन इसके बीच में यहाँ पे बैठती थी। ठीक है ना जी। इस प्लेटफॉर्म पे दोनों तरफ इसके पर्दे लगे होते थे। तो ये वो पालकी है। बहुत कुछ है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, आज मैं दिखाऊंगा। ये ऊपर देखिए, ये हेलमेट टंगे हुए हैं पुराने, जो पुलिस वाले साथी होते थे उनके हेलमेट्स हैं बहुत पुराने। ठीक है जी, अभी बने रहना, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। मेरे साथ साथ चलते रहना। और कितना ज़बरदस्त नज़ारा है ये देखिए, कितने तरह के पक्षी यहाँ पे हैं जो आजकल हमारे वहाँ देखने को भी नहीं मिलते। ये अब मेरे सामने आ चुका है। गन्ने का रस निकाला जाता था इससे पहले। ठीक है जी, शुगर केन जूस एक्सट्रैक्टर। ये देखिए, शुगर केन जूस एक्सट्रैक्टर। ठीक है ना जी। ऑक्सीजन आर टाइड टू द वुडन प्लैंक अटैच्ड टू द क्रशर टू एक्सट्रैक्ट जूस। मतलब ये जो आप लकड़ का देख रहे हैं, इससे इसको पुल किया जाता था। इसके ऊपर कोई भी जानवर को बांध के वो घूमता था और यहाँ से इसमें मैंने भी इससे निकाला है जब मैं छोटा सा था। यहाँ से गन्ने इसमें डलते हैं, जो सामने देख रहे हैं ना, यहाँ से गन्ने डाले जाते हैं। इन बेलेंस के जो ये दोनों साइड में हैं, यहाँ से होके गन्ना जाता था और जूस निकल के हमारा इस साइड से, ये देखिए इसके नीचे एक लोहे का जो है सिस्टम बना हुआ है कि जूस बाहर नहीं जाएगा और निकल के यहाँ से जूस हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये पुराने तरीके से इसमें जूस निकाला जाता था। तो बहुत ज़बरदस्त है। और सामने देखिए कड़ाहा नज़र आएगा आपको। ये यूटेंसिल्स हैं, मतलब बर्तन हैं पुराने समय के, जब बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना होता था तो इनके अंदर बनता था खाना, ओपन बनता था। आज की डेट में जो अब हम बीमार हैं, हमारे खाने जो हैं वो बंद बर्तनों में बनने लग गए हैं। उस कहीं ना कहीं बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम अपनी कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई भी हमारे बॉडी में बीमारी नहीं हो सकती। तो ये वो बर्तन है जिनके अंदर खाना बनाया जाता था पहले। देखिए, हम फास्ट तो हो गए हैं जीवन में, हम सोचते हैं कि हम तेज हो गए हैं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ खोया है हमने इस अचीवमेंट के लिए। हमने अपना बॉडी का सिस्टम खो दिया, हमने अपने शरीर को ख़राब कर लिया इन चक्करों में पड़ पड़ा के। ठीक है ना जी, बने रहना। बहुत कुछ है मेरे पास आपको। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन अगर आप बने रहोगे तो बहुत कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में ये कहाँ पड़ता है, कैसे आप जा सकते हैं, कितना किसका एक्सपेंसेस आते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना, ट्यून रहना, स्किप मत करना, बहुत कुछ खो सकते हो आप। ठीक, ये देखिए आपके सामने, ये है तराजू।
इस तराजू पे वेट किया जाता था, पहले तोला जाता था। मतलब इसके एक साइड में होते थे बाट, वो बाट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक साइड में हम वो आइटम रखते थे जिस आइटम को हमने उसका वेट करना था। और ये जो कांटा है इसके बीच में ये वाला, अगर इधर है ये दबा हुआ तो वेट इधर ज़्यादा है, अगर इधर है तो वेट कम है। मतलब आप ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को दिखा सकते हैं कि आज के समय में जीवन कितना आसान हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। ये जो आटा हम पिसवाते हैं उसके चाक बोलते हैं या बाट बोलते हैं, चाक ही बोलते थे। इन दोनों के बीच में इसके सेंटर में से आटा यहाँ से जाता था, जहाँ मिट्टी भरी हुई है गेहूं जाती थी, और वो गेहूं एक चाक हमारा ऐसा होता था अपर साइड में, एक डाउन साइड में, उसके बीच में आटा पिसता था, वो गेहूं पिसती थी। स्लो प्रोसेस होता था, मतलब आटा हमारा गर्म नहीं होता था पिसते टाइम पे, चक्कर बहुत कम होते थे इसके, जिसकी वजह से उसका जो आटे का न्यूट्रिशन है वो बना रहता था और हम फिट रहते थे। ये देखिए ये इंजन है, ठीक है जी। इससे पहले पानी निकाला जाता था हमारे बोरवेल से, इससे तो हमने भी बहुत बार निकाला है, ठीक है जी। ये इनका एडवेंचर के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो एडवेंचर पे आप जा सकते हैं। और साइकिल्स भी हैं इनकी, साइकिलिंग अगर करने का शौक़ है किसी को तो ये साइकिलिंग के लिए साइकिल्स यहाँ पे खड़ी हैं। बच्चों के लिए अलग से है, बड़ों के लिए अलग से है, हर एज के लिए। तो अब एक बेहतरीन चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। आजकल आप एलईडीज़ देखते हो, ये देखिए पहले वाला टीवी। माय डियर फ्रेंड्स, इस टीवी की इतनी भयंकर डिमांड थी, इतनी भयंकर डिमांड थी। और ये इसके वो दरवाजे हैं जिनको बंद किया जाता था, अभी पुराना हो चुका है तो ये थोड़ा फिक्स है। ये चरखा है, ठीक है जी। और ये जो लक्कड़ नीचे रखा है, ये लक्कड़ की अलमारियां हैं जो पहले यूज़ करते थे कपड़े रखने को, ये रखने को। ये देखिए ये वो अलमारियां हैं। आज की डेट में हमारे कितने एडवांस हम हो गए हैं, ये है, ठीक है जी। देखिए ये अंदर से हैं, तो ये है चरखा जिसके ऊपर सूत काटा जाता था। और ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी, ठीक है ना जी। और ये है हमारा म्यूजिक सिस्टम। याद आ रहा है कुछ लोगों को ये म्यूजिक सिस्टम, ये शादियों में लगा करता था भाई छत के ऊपर, और इससे म्यूजिक चलता था। आज की डेट में हम JBL का लाओ, ये लाओ, ये होजा का GC कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ GS, और सीरियल नंबर लिखा हुआ 9087। देखिए 1987 का बना हुआ है ये मीडियम। तो ये थे जी वो म्यूजिक के साधन हमारे। और इधर देखिए बैठने का भी इन्होंने लकड़ का बहुत बेहतरीन। ये सामने देखिए ये ट्रंक रखा हुआ है, लकड़ का है ये टोटली, ठीक है जी। तो ये देखिए बने रहना, बहुत कुछ है दिखाने को, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, और वो है हमारा जिसको डिश सिस्टम बोलते हैं, कि डिश चल रही है, डिश का ये हो गया। अब तो खैर वाईफाई से स्मार्ट टीवीज़ आ गए, लेकिन पहले हमारे को जब दूरदर्शन देखना होता था तो एक ज़बरदस्त चीज़ हमारे घरों में पाई जाती थी। वो क्या थी, वो गायब हो चुकी है। अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए से ये देखिए एंटीना न दिखाई दे रहा है आपको, एंटीना, ठीक है जी। आपको ध्यान आएगा ये एंटीना, इसके थ्रू हम दूरदर्शन लगाया करते थे, चैनल आउट हो जाते थे, तो यही वो एंटीना, इसको घुमाते थे, ठीक है जी। ये हल है पुराने ज़माने का, दीवार पे लटका रखा है। ये तवा है, ठीक है जी। वो प्रांत इन्होंने गेट पे लगा रखी है। यहाँ से फिर मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और ये बहुत सी चीज़ें हैं हमारे जीवन में। देखो इनका कोई महत्व तो आज की डेट में नहीं रहा, जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, लेकिन हमारे को अपना पुराना कल्चर जानना ज़रूरी है कि हमारा जो पुराना कल्चर था वो कैसा था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सी चीज़ें खोई हैं, जैसे हमने अपना हेल्थ खोया है, तो उस हेल्थ के पीछे कहीं ना कहीं कल्चर का फ़र्क है। हमने अपना कुछ कल्चर छोड़ दिया है। अगर उस कल्चर को हम पकड़े रखेंगे तो स्वस्थ और फिट रहेंगे। अभी एक नई चीज़ और दिखाने वाला हूँ, है तो पुराने समय की,
ठीक है ना जी। कैसे हम पानी निकालते थे, आजकल तो हम मतलब बटन दबाते हैं और पानी निकल आता है। और पुराने समय में गाने भी थे इस पे कि बटन दबाओगे तो पानी निकल जाएगा। तो उस टाइम पे ना बहुत सपना लगता था, लेकिन आज नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन पहले पानी कैसे निकाला जाता था वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, ये है जी एक वेल, कुआं। देखिए ये जो है इनके अंदर भर के पानी आता था, इनके अंदर बहुत गहरा कुआं है ये। और ये नीचे तक गया हुआ है, जहाँ तक वाटर लेवल है हमारा वहाँ तक ये गया हुआ है। और ये है इसको घुमाने का सिस्टम, यहाँ से इसको घुमाया जाता था। कोई भी जानवर, जो लक्कड़ आप देख रहे हैं वहाँ पे बांध के वो घूमता रहता था, और उसके द्वारा ये सिस्टम यहाँ से घूमता था, और रॉड के थ्रू वो उस पहिए को, जो वहाँ पे वो पहिया गया हुआ है, उसको घुमाता था। और वो नीचे रोटेशन में वो एक चेन है डिब्बों की, वो नीचे जाती थी पानी भर के ऊपर, फिर पानी भर के ऊपर, ऐसे वो घूमती रहती थी। इसके थ्रू हम पानी पहले निकाला करते थे। ये पानी निकालने का सिस्टम है। मतलब जीवन देखिए कितना आसान हो गया है, पहले कितना मेहनत करना पड़ता था। मतलब कितने गैलन पानी एक टैप निकाल देती है, और यहाँ पे लीटर्स के हिसाब से पानी निकालने के लिए कितनी मेहनत पहले करनी पड़ती थी। कहीं ना कहीं मेहनत हमारे जीवन से चली गई है। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, इधर क्या है, इधर क्या है, बहुत कुछ है। मतलब मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने भी हल है दीवार पे, और जूड़ा बोलते थे हम तो इसको भाई, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। वो सामने दीवार पे जूड़ा है जिसके अंदर बैलों को बांधा जाता था। और ये है कड़ाही, जो घरों में आप कढ़ाइयाँ यूज करते हो, ये कढ़ाई रखी हुई है। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई हुआ करती थी। ये है साइकिल, पेड़ पे टांग रखी है। आजकल की तो साइकिलें अलग हैं। क्रैंची याद है जब क्रैंची चलाते थे? और ये कौन सी साइकिल है, ध्यान से देखना, थोड़ा हाइट पे है, हीरो, ठीक है ना जी, हीरो साइकिल है। और ये लग्जरी हुआ करती थी भाई, लग्जरी। ये साइकिल शादियों में साइकिल मिला करती थी पहले, किसी ना किसी की शादी में मिली होगी ये। तो ये लग्जरी थी उस टाइम की, शादियों में इसको देते थे। तो बहुत पुरानी साइकिल है ये, इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है, क्या है ये, गड्डी इसको बोलते थे पुराने समय में, गाड़ी। इसके दोनों तरफ बैल लगते थे और इसके अंदर बैठते थे। हम बहुत बैठे हैं अपने बाबा जी के साथ। हमारे घर पे भी ये हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और इस आजकल हम MRF के पुराने टायर डालते हैं। देखिए टायर देखो, ये टायर थे भाई हाथ से बने हुए, ठीक है जी। कितना संघर्ष था पहले की लाइफ में, कितना कुछ, मतलब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने, हमारे जो वंशज रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है इस सब के लिए। और ये देखिए हाथों से बना हुआ है, कलाकारी देखिए, ठीक है जी। ये पत्तियां लगी हुई हैं स्पोर्ट के लिए, बहुत मोटी हैं, ये लगा हुआ है। और ये लक्कड़, मतलब कौन सा लक्कड़ यूज़ किया होगा जो घिसा भी नहीं है। और ये ब्रेक सिस्टम दिखाता हूँ इसको, ये ब्रेक सिस्टम है इसका, ये वाला देखिए, ये ब्रेक सिस्टम। मतलब यहाँ से आपने यहाँ पे कुछ लक्कड़ फंसा दिया तो ये गाड़ी आगे पीछे नहीं हिलेगी। मेरे को इतना मालूम क्यों है, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता था, और ये बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं। बहुत कुछ है दिखाने को, ये देखिए दूर दूर तक। मतलब बहुत लेंथी हो गया है वीडियो, एक एक चीज़ में। ये जो हमारे जानवर होते थे, गाय भैंस, उनका चारा, मेटल वर्क्स, ठीक है ना जी। मतलब इलेक्ट्रिक काफ कटर है ये, तो बिजली वाला आ गया था बाद में। वो दूसरा भी लगा रखा है इन्होंने जो मैनुअली हाथ से ऑपरेट होता है। तो ये इसके गंडासे हैं जहाँ से घास कटता है। इस पे तो पेंट पूंट कर रखा है इन्होंने। खैर लोहे का है, आयरन का है, बहुत मजबूत है, बहुत पुराने समय का है ये भी। तो माझा टोका कंपनी थी कोई, अभी तो पता नहीं। तरीके से ये है वो फार्म हाउस। और मैं जैसा आपको बात कर रहा था, अगर हम माई लाइफ स्टाइल के अंदर ना होते, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना होते, तो शायद ही हम यहाँ आ पाते और इसको एंजॉय कर पाते।
मैं नहीं कहता आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, पैसे सब कमा रहे हैं, सबको पैसा आ रहा है, सब कोई नौकरी करता है, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करता है, लेकिन पैसा कमाना ही जीवन नहीं है। ये मैं रूम्स में हमारे साथी रुके हुए हैं, ये भी थोड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम से इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन आजकल जो लग्जरी हो गई है के हिसाब से इन्होंने सुविधा यहाँ पे दे रखी है। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि हम पैसा कमाते हैं जीवन में, इधर उधर कहीं ना कहीं मेहनत करके पैसा कमाना एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा जीवन में बहुत कुछ है देखने को, एक्सप्लोर करने को। तो इस छोटे से जीवन को सिर्फ पैसे के लिए बर्बाद मत करो, मेरा तो ये मानना है। ढूंढिए वो रास्ता जिस रास्ते से आपको जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है, जिस एडवेंचर के लिए, जिस एक्सप्लोरेशन के लिए आप इस दुनिया में आए हो। एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को और जिए अपने जीवन को आनंदमय बना के आगे बढ़े। मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा जीवन में, लेकिन वो स्ट्रगल किस रास्ते पे आप कर रहे हो, उस रास्ते से पता चलेगा कि आपका जीवन कैसा रहेगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एडवेंचर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना भाई, और समझना मेरी बात को जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ।